मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही उम्मीदवार तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस नेता एवं इंदौर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम के चुनाव प्रचार प्रभारी डीपी धाकड़ भी जनसंपर्क के साथ किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जनसंपर्क अल सुबह से ही काफिले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क जारी है। सुबह 9 बजे से डिगांव, गुर्जर बरडिया, डिगांव, खुर्द, गांधी ग्राम, माल्या खेर खेड़ा, सेमली, जोगी खेड़ा, सेमली काजी, कुचड़ोद आदि ग्रामों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान ग्राम जोगी खेड़ा में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया, साथ ही जेसीबी पर चढ़कर फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इसके दौरान नेताओं ने जेसीबी पर चढ़कर ही सभा को संबोधित किया। संबोधन में कांग्रेस कमलनाथ के वचन पत्र की योजनाओं को बताया। साथ ही किसान नेता एवं चुनाव प्रचार प्रभारी डीपी धाकड़ ने मीडिया से कहा कि पूरे मालवा अंचल में दौरे कर रहा हूं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। किसानों का जो सहयोग है, कमलनाथ जी पर जो विश्वास है, उसके कारण हमारे सारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहे हैं और प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। भाजपा की जो भ्रष्ट और कमीशन वाली सरकार से जनता अब उब चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया ने बताया कि सुबह से गांवों में दौरे कर रहे हैं, सभी गांवों में काफी जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही 17-18 सालों की भ्रष्ट और नकारा भाजपा से जनता अब उब चुकी है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे मालवांचल में मैं दौरे कर रहा हूँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है। किसानों का जो सहयोग है और कमलनाथ जी पर जो विश्वास है, उसके कारण हमारे सारे उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट और कमीशन खोर की सरकार है, उससे जनता उब चुकी है। इसलिए भाजपा के उम्मीदवारों के साथ आम किसान, आम वोटर जाने को तैयार नहीं है और हमारे उम्मीदवार छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो, हजारों की संख्या में जनमानस उसके साथ खड़ा है। लगभग कितनी सीट से मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है? हमारी लगभग 140 से 150 सीटें कांग्रेस जीत रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अब आम आदमी समझ गया है, किसान समझ गया है कि अब बिकने वालों की कोई जगह नहीं है और खरीदने की गुंजाइश न हो, इतना बहुमत सरकार को दे रहे हैं। ही नहीं, पूरे अपितु मल्हारगढ़ विधानसभा में जिस गांव में जाते हैं अभूतपूर्व उत्साह इस क्षेत्र की जनता में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 15-17 सालों से काबिज है और यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके जो मंडल अध्यक्ष और उनके जो जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भ्रष्टाचार से इस क्षेत्र की जनता उब चुकी है और वो सब माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए जिस गांव में जाते हैं अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी और हमको मिलता है। देखिए, मुद्दा विकास और भ्रष्टाचार हमारे दो मुद्दे हैं। जो वर्तमान में पहले विधायक थे, आज नहीं है, आज तो वो भी मेरे जैसे आम आदमी हैं। वो प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे और वित्त मंत्री के पद पर होते हुए जो विकास कार्य उनको करना चाहिए था, वो क्षेत्र में कहीं से कहीं तक हमको विकास नहीं दिखता है। चाहे अन्नदाता किसानों के लिए हम बात करें तो चंबल डैम मंदसौर जिले की धरती पर और उसका पानी मल्हारगढ़ विधानसभा की धरती पर भरा हुआ है, लेकिन उस पानी का आज दिन तक किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए वो पानी आज दिन तक नहीं पहुंचा। युवाओं की बात करें तो प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री होने के नाते उनका फर्ज था कि वो जितने बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई बड़ा उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित करते, तो वो उद्योग भी वो आज दिन तक नहीं ले पाए। 3 नगर पंचायतें हमारी प्रमुख है। आने वाले समय में गर्मी में हमको पता है पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़ भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न होता है, लेकिन वो पानी भी वो आज दिन तक चंबल का पानी उन तीनों नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं दे पाए। तो उनके ये जो विकास वाली बात है, इनको लेकर और जो भ्रष्टाचार लगातार जो मध्य प्रदेश में जब सारे नेताओं ने कहा है कि 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, वो मल्हारगढ़ में पहुँचते 70 से 80% कमीशन की सरकार यहाँ चल रही है। इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में ये लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने पहले 2 मौके दिए हैं। आप सबको पता है, विगत विधानसभा चुनाव में उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया। इस बार वो खुलकर सामने से वार कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में खास करके मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कभी भी निर्दलियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। वो
1500 वोटों में सिमट के रह जाएंगे और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत। देखिए, उनका गांव वो जिताने वाले और हराने वाले कौन? क्षेत्र की आम जनता, काचिरा चंद्रावत की आम जनता आज भी कम से कम वहाँ से 2/3 मत कांग्रेस पार्टी को और मुझे मिलेगा। वो उनके हाथ में नहीं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता किसी को हराना जिताना, ये आम जनता के हाथ में होता है और आम जनता कांग्रेस पार्टी और हमारे साथ है। मंदसौर से शाहरुख रजा की ये रिपोर्ट।